थैंक यू सो मच विशाल जी। अब आप मैं देख रहा हूँ रेगुलरली अपडेट्स दे रहे हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप उसके जवाब दे रहे हैं। ड्रामा वर्ल्ड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो चलिए, ये चीजें एज अ यूट्यूबर, एज ए और ट्रेनर हमें बहुत मैटर करती हैं। तो आप सभी का जो कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 11, शायद ये लेक्चर लंबा भी होगा, लेकिन इसमें बड़ा कुछ करने वाले हैं हम लोग। सो हम लोग 3 आपको मैं प्रोजेक्ट देने जा रहा हूँ, छोटे छोटे। ठीक है जी। ये स्क्रीन का सेटिंग का कलर आपको नहीं पता होगा तो बता दीजिएगा। ये मैंने पाइथन का आइडल है, डोंट वरी, मैंने कोई पाइचाम कोईचाम नहीं अभी डाउनलोड किया, पाइथन के आइडल पे काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा है कि हमारा सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ये है, आपका जो प्रोजेक्ट 1 है, देखें जरा आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, बताइएगा। प्रोजेक्ट 1 में हमें ये करना है कि यूजर से एक इनपुट लेना है। ठीक है, यूजर कोई नंबर एंटर करेगा। ठीक है, यूजर इनपुट, लेट्स से यूजर इनपुट करता है 10। तो हमें क्या है, हमें 10 के फैक्टर्स जो है वो पता करने हैं और आपको 10 के फैक्टर्स प्रिंट करवाने हैं। फैक्टर्स मतलब आपको पता ही है कि 10 से कोई भी नंबर डिवाइड होता है तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो वाले नंबर्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि सपोज बचपन की यादों में आपको याद होगा, जैसे मैंने बात की है 10 की, तो ये 10 को जब हम भाग देते थे हैं, तो 10 से जितने भी नंबर्स हैं आपके, जैसे 1 है, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो क्या होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। रिमाइंडर आपका 0 हो जाता है, राइट। उसी तरीके से आप इस 1 की जगह अगर लेट्स से कर देते हैं 2 कर देते हैं। ठीक है ना। सो 2 कैसे होगा, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। जब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 ये जो है ये वाला नंबर ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे 10 आ जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 1 की बात करें तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 1 होगा, 2 होगा और एक 5 नंबर होगा, राइट। और 5 के बाद 10 अपने आप एक नंबर होगा। इससे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता है कि नहीं। हिंट दे दिया मैंने, क्योंकि इससे बड़ा नंबर जब आप इसे डिवाइड करोगे रिमाइंडर जो है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स इस तरह से ढूंढने हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना बड़ा जरूरी है। जैसे 15 नंबर देते हैं, 15। तो अब आप ये बताओ कि 15 से ऐसे कितने नंबर्स होंगे जब आप डिवाइड करोगे। जैसे कि 1 तो सबसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो 1 तो होगा ही होगा। तो आपको कोड ऐसा बनाना है। अब जैसे 2 है, अब मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 7 14 होता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 1। तो ये बात नहीं बनेगी, राइट। लेकिन अभी इसी 2 को अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह कर दूं 5, है ना, तो 5 क्या होगा, 5 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा और 15 माइनस 15 आपका 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा 15 नंबर है, ये 15 नंबर है, इसका कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया और 3 हो गया, 3 भी हो सकता है। उसके बाद 5 हो गया, राइट, 5 हो गया और उसके बाद और कौन सा नंबर हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद 15 होगा नंबर अपने आप। क्या समझे, बिकॉज ये वो वाले नंबर्स हैं जो आपको बेसिकली रिमाइंडर 0 देते हैं। ठीक है, सो ये हमारा बेसिकली पहला आपका प्रोजेक्ट है। आप शुरू हो जाएं। जो स्टूडेंट्स नए नए जुड़े हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कोड की तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। और पूरी प्लेलिस्ट आप सीक्वेंस में देखिएगा। ओके, बाय द वे मेरा नाम अजय है, अगर आप नए नए चैनल से जुड़े हैं। 4 साल से मैं इस चैनल को इसमें पढ़ा रहा हूँ। तो पाइथन अभी हमने पिछले महीने शुरू किया है और तसल्ली से पाइथन करेंगे हम, एकदम ताल ठोक के, तसल्ली से, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। सबसे पहले जैसे हमने बात की है, हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम मैं ले लेता हूँ, लेट्स से x इक्वल्स टू इनपुट। ठीक है, तो एंटर नंबर फॉर एग्जांपल, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यूजर से यहाँ पे एक नंबर एंटर करवा लूंगा। पहली बात तो ये होगी। अब आपको पता है इनपुट जो है ये टेक्स्ट में देगा, तो हम इसको यहीं पे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने शुरू में नई सीक्वेंस देखा है ना तो देख लीजिएगा, बिकॉज आपको पता क्या है, नहीं तो लगेगा कि शायद मैं वैसे ही बस बताई जा रहा हूँ। ये पीछे से सारे लेक्चर्स एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो अब ये तो हमारा हो गया, इनपुट आ जाएगा। तो यूजर लेट्स से इसमें इनपुट 10 दे देता है, तो हमें आगे फैक्टर्स जो है
वो लेके जाने हैं। तो देखिए अब आपको कहाँ तक जाना है, आपको बेसिकली अगर लेट्स से यूजर आपको एंटर कर देता है 10, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब देखिए जैसे यूजर आपको, अब यूजर जब यहाँ 10 कर देता है एंटर, तो सबसे पहले देखिए आपको ये तो पता है कि 10 से कोई भी नंबर जो बड़ा होगा, राइट, अगर 10 से कोई भी नंबर बड़ा होगा, ठीक है, तो वो नंबर जो है वो 11 हो सकता है, 12 हो सकता है एंड फर्दर। तो वो नंबर कभी भी जब आप 10 से उसको डिवाइड करोगे, उसमें रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर कभी भी आपके 0 के इक्वल नहीं होगा, राइट, 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू, पाइथन का साइन है, पता है ना। तो यानी कि हमें लूप इस हिसाब से चलाना है कि अगर यूजर 10 एंटर करता है तो लूप जो है वो फर्स्ट टाइम चले, सेकंड टाइम चले, 3 टाइम्स चले एंड देन सो ऑन, ये 10 टाइम्स चल के खत्म हो जाए। समझे कि नहीं समझे? अभी भी आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो 10 टाइम्स ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये ध्यान रखना है कि लूप चले, ठीक है, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स लूप चलाने के लिए, क्योंकि 11 जैसे ही 11 होता है, 11 के केस में हम लोग इसे सीधा एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। अब हमने जितने अभी लूप किए हैं, हमने एक ही लूप किया है एक्चुअल में, वाइल लूप ही किया है, फॉर लूप तो किया नहीं, तो हम डेफिनेटली इसको वाइल लूप से करेंगे और आप भी मुझे वाइल लूप से ही इसके बारे में जो है कोड ये लिख के दोगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एक अपना वेरिएबल ले लेते हैं i और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं लेट्स से 1 से, ठीक है, 1 से। तो while लिखते हैं और हम ये कहते हैं कि जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू x है लूप चलता रहे, ठीक है। अब कोलन एंटर करते हैं, इंडेंटिंग अपने आप हो जाती है, आपको पता है। तो अब हमें ये कंडीशन तैयार होगी कि i जो है ये 1 है, ये 1 ही रहेगा, इसको 2 3 4 यहाँ पे नीचे हम करते रहेंगे, मैं इसको i इक्वल टू i+1 कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो i आपका तब तक चलता रहेगा जब तक वो x के बराबर नहीं पहुंचता, जैसे वो x से बड़ा हुआ एग्जिट हो जाएगा लूप। ये क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो इसमें हमें ये चीज क्लियर होगी, ये जो हमने पोर्शन अभी किया था यहाँ पे, ये 1 2 3 4 10 का हमने हिसाब किताब यहाँ पे सेट कर लिया। पहली बात ये होगी, क्योंकि जब x 10 होगा तो 10 लेस देन इक्वल टू i जो होगा वो 1 से चलेगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 लूप में रहेगा। उसके बाद जब i+1 होके 2 हो गया, क्योंकि ये 1 है अभी, 2 लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा, 4 लेस देन इक्वल टू 10 चलेगा। तो जैसे ही 10 लेस देन इक्वल टू 10 होगा चलेगा, जैसे 11 होगा, क्योंकि ये i बढ़ता जा रहा है यहाँ पे, है ना, तब ये फटाफट से आउट हो जाएगा लूप से, ठीक है। तो यानी कि अब हमें जो काम करना है, वो जो काम करना है वो इस कोड में करना है यहाँ पे, ठीक है। अब रिमाइंडर 0 का कैसे हम चेक करते हैं, आपको याद होगा हमने ऑपरेटर्स की बात की थी, राइट, याद है कि नहीं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की थी। तो वहां पे परसेंटेज साइन जो है पाइथन में हम यूज करते हैं रिमाइंडर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग, ऊपर आता हूं मैं, एंटर मार के, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जो i है मेरा, ठीक है ना, जो x है वो जब i से डिवाइड होगा, वो जब i से डिवाइड होगा, क्या उसका रिमाइंडर 0 है? अगर है तो यानी कि हमें यहाँ पे कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0 हियर, ठीक है। जिनको नहीं पता, परसेंटेज बेसिकली जब हम यूज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और वो रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि ये जो आपका x है, x डिवाइडेड बाय i, x तो फिक्स रहेगा, x तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, यहाँ पे आपका ये 10 है, वहां से इस कोड से आपका ये जो i है ये 1 आएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आप जो डिवाइड करोगे 10 को वो 1 से करोगे, ठीक है। तो वो चेक करेगा कि 1 10 था, 1 10 हो गया और हमारा ये हो गया 0, ठीक है। तो हमें ये जो 1 है ये कहीं पे यहाँ पे स्टोर करना होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर आगे ये जो 1 है ये 1+1 होगा, बिकॉज आप जानते हो कि हम यहाँ पे i इक्वल टू i+1 कर रहे हैं। तो ये फिर जो i है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। अब 2 जब उसे मिलेगा तो 2 क्या करेगा, 2 5 का 10 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे 2 स्टोर कर लेंगे, राइट। फिर अगला नंबर 3 होगा, करेक्ट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या बनता है 9, मानते हो। रिमाइंडर क्या बना 1, यानी कि 0 नहीं आया, तो जो 3 है वो यहाँ पे नहीं आएगा,
इस तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए हमने इफ लगाया है कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें तो प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं, और प्रिंट में हम क्या करेंगे, प्रिंट में हम x करेंगे, i करेंगे। वेल हमें i करना है बिकॉज x तो फिक्स है, ठीक है, हमें उसी के तो फैक्टर्स चाहिए, x के तो फैक्टर्स चाहिए, सो i हम प्रिंट कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसके एक के बाद एक, जैसे ये 1 2 फिर आगे 5 हो, इस तरीके से 5 हो फिर 10 हो, मैं एक ही लाइन में इनको चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रिंट करोगे तो आपको पता है वो न्यू लाइन में आपको जाके यहाँ पे वो नंबर्स प्रिंट कर देगा ऐसे। तो हमें एक ही लाइन में चाहिए, लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अपना एंड पैरामीटर यूज कर लेंगे और मैं इसमें स्पेस दे दूंगा इस तरीके से। तो क्या होगा कि जब जब ये इस कंडीशन में आएगा तब तक वो नंबर्स एक के बाद एक के बाद एक प्रिंट होते रहेंगे, ठीक है ना। ओके, सो अब इसको ऊपर ले आते हैं, इंडेंटिंग का खास ध्यान रखेंगे, सो इसको इंडेंट करके यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ओके, अब अगर वो x i का रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो एंटर मारते हैं, और यहाँ पे बिल्कुल इफ के नीचे एल्स में हमें कुछ एग्जैक्टली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ i को बढ़ाते रहेंगे, i = i + 1, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपका i नहीं रुकना चाहिए, चाहे रिमाइंडर 0 हो या ना हो, है कि नहीं। अब जैसे अभी आपने देखा था इस एग्जांपल में, जब हमने 1 लिया था तो 1 के बाद रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, हमने 1 को यहाँ इकट्ठा कर लिया, फिर 2 चेक किया, फिर 2 का रिमाइंडर 0 आया, इकट्ठा कर लिया, फिर 3 किया, 3 का रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो उसके बाद हम गए ना आगे, हमने फिर 4 को चेक किया, फिर 5 को चेक किया, तो 0 आए या ना आए, हमारा जो नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 10 से जो हम नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर बढ़ता रहना चाहिए। तो इसलिए एल्स में हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है तैयार हो गया, समझ आया आपको। अब इसको सेव करते हैं और एक बार जरा देखते हैं कि क्या ये रन होगा या नहीं होगा, ठीक है। रन द मॉड्यूल, अनइंडेंट डज नॉट मैच, ओके, इंडेंटेशन का इशू हो गया। सो ये इसलिए होगा क्योंकि ये इफ के बिल्कुल नीचे आना चाहिए हमारा, ये थोड़ा सा स्पेस का इशू हो गया। ओके, अब एक बार दोबारा रन करते हैं, सेव, यस, तो फाइनली कोड चल पड़ा, ठीक है। तो 10 देखें जरा, एंटर मारें, ये देखिए 1 to 5 एंड 10। अब ये स्पेस रह गया है यहाँ पे, सॉरी, स्पेस या कॉमा जो भी आपको देना आप दे सकते हैं, ठीक है। अब एक बार दोबारा रन करते हैं और चेक करते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ 100, ये देखिए 1 2 4 5 10 20 25 50 100। फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक। अगर आपने किया है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाश आपको, बहुत बहुत शाबाश। बिग शेक एंड बिग हग, बहुत बढ़िया देख रहे हो चीजें। और अगर नहीं भी है तो किया तो कोई बात नहीं, अब आप सीखो, ठीक है ना। सीखने का कोई वो नहीं होता है कि भाई इतनी बार में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नंबर्स जो है आपके ये प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है ये हो गया डन, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे, और उस पे हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये अब हो गया हमारा, ठीक है। ऑलराइट, अब थोड़ी स्पेस यहाँ पे डालता हूँ। अब जो दूसरा मेरा जो प्रोजेक्ट हमें करना है, वो प्रोजेक्ट हमें करना है, बेसिकली हम चाहते हैं स्टार प्रिंट करना, प्रिंट स्टार, ये स्टार, ठीक है। तो ये पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ, ये पैटर्न आप समझ लें कैसा होगा। जैसे ये है आपका पाइथन, है ना, ये शेल फाइल है। सो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे स्टार का मैं आपको पैटर्न देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका ये शीट है, राइट, इस तरह से ये शीट होता है, ये विंडो है, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार आए, 2 स्टार आए। अगर यूजर ने लेट्स से 5 एंटर किया है, यूजर से आप इनपुट लेंगे 5, तो फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, उसके बाद यहाँ पे आपके 3 स्टार, आप समझे ही होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, और फिर आपका 4 स्टार इस तरीके से, और फाइनली यहाँ पे आपके इस तरह से 5 स्टार्स बन जाने चाहिए, ठीक है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्वियसली, ठीक है। तो
ये इस तरह से करना। अब जैसे आप कहते हो कि यूजर ने लेट्स से एंटर कर दिया 3, तो 3 कर दिया तो मतलब ये आपका पेज है, जैसे ये पेज का लेफ्ट साइड है, तो बिल्कुल यहाँ से फर्स्ट स्टेज शुरू होंगे, उसके बाद स्टार 2 और उसके बाद 1 2 एंड 3, ये इस तरीके से। तो ये पैटर्न बेसिकली बनाना है हमें। तो ये पैटर्न कैसा हो गया आपका, अगर आप देखें ये पैटर्न आपका ऐसा हो गया, क्या समझे, है ना, यानी नीचे नीचे जैसे जाते जाएंगे चीजें बढ़ती जाएंगी, यहाँ से आपकी विड्थ जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यूजर अगर 10 एंटर कर देता है तो इसी पैटर्न में 10 स्टार्स होंगे, ठीक है। तो ये आप पैटर्न बनाओ, मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, ठीक है। सो बेशक आप देख लो अभी और बाद में इसको प्रैक्टिस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो इस केस में एक काम करते हैं, ये वाला तो उठा ही लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से टाइम सेव करते हैं। आफ्टर ऑल हमारा ही कोड है, हम कौन सा चीटिंग कर रहे हैं, क्यों, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से, ठीक है। सो इनपुट यूजर यहाँ पे देगा जैसे हमने बोला था, ठीक है। और अब बात को ये व्हाइल लूप चलेगा हमारा कब तक, जब तक यूजर इनपुट देगा, ठीक है ना। क्योंकि अगेन बात तो वही आ गई कि अगर यूजर 5 एंटर करता है तो आपको 5 टाइम्स ये रन तो करना ही है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसीलिए ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये वाला कंसेप्ट तो हमारा सेट बैठा हुआ i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 6 पे वो आउट हो जाएगा अगर यूजर 5 एंटर करता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा है वो इसके अंदर जाने का है कि आपको किस तरह से प्रिंट करना है। तो हमें प्रिंट करते हैं स्टार, पहले तो स्टार प्रिंट करना है ना, तो स्टार इस तरह से प्रिंट कर लेते हैं। और दूसरी बात, एंटर मार के आई को बढ़ाते चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई को नहीं बढ़ाया तो लूप इनफाइनाइट चले जाएगा, बिकॉज लूप आई 1 पे बैठा रहेगा और वो आई हमेशा लेस देन 5 रहेगा और वो लूप कभी बाहर नहीं आएगा, है ना। तो आई तो बढ़ना चाहिए। अब ये अगर मैं कोड बनाता हूँ, मैं कैसे करता अगर आपकी जगह होता, शुरू में जब मैं कोई भी चीज सीखता हूँ तो मैं इसको एक बार रन करके भी देख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई किस तरह से आउटपुट आएगी। तो जब मैं इसको ऐसे जैसे 3 एंटर करता हूँ तो ये मुझे 3 स्टार दे देता है और ये मुझे गलत आउटपुट देता है, लेकिन ये मुझे कॉन्फिडेंस दे देता है कि भैया मैं स्टार हूँ और मैं स्टार बना सकता हूँ, क्यों, क्या समझे। हाँ ठीक है, थोड़ा इधर उधर ढांचा हिल गया है, ठीक कर देंगे, क्या बात है, तो स्टार तो बन गए हैं, स्क्रीन पे भी बन गए, वैसे भी बन गए पाइथन सीख रहे हो भाई, है। तो अब असली मुद्दा शुरू होता है, लगाओ पॉज और सोचो कि इसको कैसे करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्चुअली 2 स्टार चाहिए, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये जो स्टार मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ये जो मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ किससे, आई से। ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ओके। अब मैं इसको एक बार रन करके देखना चाहता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं और मैं इसको रन करता हूँ 5, बल्ले बल्ले 1 2 3 4 5 आ गया। अब नहीं समझे आप, मैं समझा दूंगा क्योंकि नए बच्चे भी होंगे, अभी भी जुड़े होंगे चैनल से, बट जो प्रॉपर नंबर 1 वीडियो से देख रहे हैं वो ये बात नहीं समझे, बड़ा गलत है, बड़ा गलत है। अभी जाके पूरा ऑपरेटर्स की जो बात की थी हमने, जिसमें हमने डिवाइड की बात की थी, सब्ट्रैक्ट की बात की थी, एक्सपोनेंट की बात की थी, मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, याद है कि नहीं। ये अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल a लिख दूं तो क्या होगा, आपको पता है i जब फर्स्ट टाइम आएगा तो 1 होगा। अब ये मत कहना i इंटू 1, अरे सर टेक्स्ट को कभी क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया है? हमने तो किया है। फिर a मल्टीप्लाई बाय 2, फिर a मल्टीप्लाई बाय 3, तो मैं ये कर दूं क्या होगा, a डबल ए ट्रिपल ए, ये हो जाएगा। स्टार भूल गए आप, स्टार ये नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन ही देगा, पर स्ट्रिंग के साथ हम जब इसे इस तरह से लगा सकते हैं तो ये उतना रिपीट कर देता है, ठीक है। सो ये बात थी जो इस कोड में आपको देखनी है, ठीक है। फिर मैं बता देता हूं, यहाँ पे देखो ये जो आपका बेसिकली कोड है ये वाला, ठीक है। मुझे मालूम नहीं मैं शायद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर पाऊंगा इसे कि नहीं, नहीं। ओके, ये देखो कोशिश करता हूँ मैं इस तरह से समझाने की आपको।
ये इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मुझे पता है लूप्स में काफी स्टूडेंट्स फंसते हैं, बिल्कुल फंसते हैं, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी होगा, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। हमेशा बोलता हूँ मैं, कोई 10 बार से 10 बार में कर रहा है, कोई 100 बार में, वो नहीं देखना। फाइनली तो आउटपुट मिल रही है ना, तो आप करो, आपका दिमाग जितना है उस हिसाब से करो, करते रहो बस, जब तक छोड़ना नहीं, जब तक समझना है। देखो ये स्टार तो टेक्स्ट है, ठीक है। मल्टीप्लाई आई मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। यानी कि अगर मैं 2 ये स्टार जो है, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो आंसर 6 ही होगा, डोंट वरी, ठीक है। बट अगर मैं कह देता हूँ लेट्स से एक्स, या हाँ एक्स मल्टीप्लाई, ठीक है, ये स्टार है फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एरर आ जाएगा, कहीं आप ये सोचो कि भैया एरर आ जाएगा, नहीं। ये जो हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, ये जो टेक्स्ट वैल्यू है, ये एक्चुअल में यहाँ पे 10 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, समझे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता, इसकी जगह मैं लिख देता यहाँ पे लेट्स से a, तो आपका बेसिकली a जो है वो इस तरह से 10 टाइम्स इकट्ठा हो जाता, ठीक है। पहली चीज तो ये, अब ये हो कैसे रहा है ये समझने वाली बात है। अब देखो इसमें क्या है कि ये स्टार तो हमने डबल कोट्स में रखा है, तो यहाँ पे तो स्टार ही आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो स्टार ही आएगा। लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है फाइनली यहाँ पे, जो ये आपका ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई किसे कर रहा है, ये कर रहा है आई को, ठीक है। तो जब आपका लूप यहाँ पे चल रहा है आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, अब जैसे यूजर ने एक्स किया 5, ठीक है, तो आई हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 होता है, आप जानते हो राइट। तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो नीचे प्रिंट में आ गया। तो ये जो आई है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 1, ठीक है ना, बिकॉज फर्स्ट टाइम रन हुआ, तो स्टार इंटू 1 क्या हो गया, स्टार, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे लाइन में आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, तो जो आई पहले 1 था उसमें +1 हो गया, वो क्या बन गया 2, ठीक है। फिर 2 जो वापस गया यहाँ पे, तो 2 का फिर कंपैरिजन हुआ यहाँ पे, राइट। अब 2 जो है वो लेस देन 5 है, यस लेस देन इक्वल्स टू 5 है, लूप फिर आ गया नीचे। फिर ये जो स्टार है मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये जो आई था ये हो गया यहाँ पे 2, तो ये जब 2 हुआ तो नीचे आपके 2 स्टार हो गए, ये इस हिसाब से है। उसके बाद फिर आपका i प्लस 1 दोबारा हुआ, अब ये 2 था, ये 2 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 1 का मतलब ये हो गया कि अब आपका 3 हो गया, राइट। तो ये 3 हुआ, फिर कंडीशन फिर गई इसमें, अब वो 3 आपको दिखेगा 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जगह बेसिकली हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 3 हो गया। सो जब यहाँ पे 3 हुआ तो यहाँ पे जब 3 हुआ तो स्टार मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब कि ये आपके स्टार 3 आ गए। तो इस तरह से ये सिलसिला आपका 5 टाइम्स यहाँ पे 2 बार और चलेगा, क्योंकि फाइनली जब आपका यहाँ से जब ये लूप ऊपर घूम के जाएगा और जब इसकी वैल्यू 6 होगी, तो 6 जो है लेस देन इक्वल्स टू 5 आप जानते हो नहीं होगा, तो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और लूप बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जो है स्टार प्रिंट किया है, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे हम एक और पैटर्न करेंगे, ये भी आपको समझना है, इसको भी आप, मैं चाहूंगा कि खुद करें, ठीक है, अगर आप शुरू से सीरीज देख रहे हैं। तो पैटर्न क्या है, हमें एक बार दोबारा से स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है, प्रिंट स्टार अगेन, लेकिन इस बार हमें ये ट्रायंगल की फॉर्म में प्रिंट करने हैं, ठीक है। ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे, ये सबसे टफ चैलेंज है, मतलब कि जब आप, ट्रायंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है, राइट, ठीक है, जिसमें आप यहाँ कोई भी अगर चीज लिखते हो इस तरह से, ये इस तरह से आप लिखते हो, राइट, तो क्या होता जाता है, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं आपका ये, अगर ये एक शीट है फॉर एग्जांपल, इस शीट के अंदर अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ज्यादा डिस्टेंस होता है, फिर डिस्टेंस आपका कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, मतलब कि हमें स्टार प्रिंट करना है। अब लेट्स से यूजर ने कहा कि भाई 5 स्टार मुझे प्रिंट करने हैं, तो पहले क्या था, पहले आपका ऐसे चल रहा था काम, राइट, आप ऐसे जा रहे थे, यहाँ पे 1 था, फिर 1 2 था, फिर यहाँ से 1 2 3 था, सब यहीं से स्टार्ट हो रहे थे इस तरीके से, करेक्ट।
अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जब आपका फर्स्ट स्टार होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 स्टार होंगे, फिर यहाँ पे 3 स्टार होंगे, फिर ये देखिए इस तरह से, फिर आपके 4 स्टार्स होंगे, और फाइनली फिर आपके यहाँ पे 5 स्टार्स होंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस तरह से आपको बनाना है, समझे? इस तरीके से बनाना है, यानी कि जो आपका ये पेज है, यहाँ पे कहीं भी मिडिल में वो फर्स्ट स्टार आएगा, फिर नीचे से 2, फिर 3। ठीक है, तो ऊपर जो है स्पेस आपकी पेज की वो कम होती जाएगी ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज आपका जो शीट होता है एक्सेल का या स्क्रीन का, वो ऐसे होता है, राइट? तो जब आप ट्रायंगल शेप में कोई चीज बना रहे हैं, तो ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा, ये इस हिंट दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ से स्पेस थोड़ी ज्यादा रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ जैसे जैसे आप जाओगे स्पेस कम होती जाएगी, बिकॉज ये तो आपका लेफ्ट साइड है ना स्क्रीन का, ये तो फिक्स है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो इस बेस पे जरा आप सोचो और आप इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हम एज यूजुअल आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले वही बात है कि लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक कि यूजर वैल्यू एंटर नहीं करता है। जब तक ये वैल्यू जो यूजर ने एंटर की है तब तक हम उसको उससे एक्सीड नहीं करते, है ना? तो ये चीज तो हमारी सेट है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे चलता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंटर मारते हैं और प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली जैसे मैंने बोला कि क्योंकि ट्रायंगल शेप बनेगी, तो ट्रायंगल शेप में हम यहाँ पे स्पेस डालेंगे एक, इस तरह से। मैं स्पेस को जो है वो प्रिंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, स्पेस को मैं कितनी बार प्रिंट करने जा रहा हूँ, ये डिसाइड करता है कि जो हमारा एक्स होगा वो क्या है। अब x जैसे 5 है, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे इस तरीके से, समझे आप? तो स्पेस यहाँ पे सबसे ज्यादा 5 टाइम्स आ जाएगी। फिर जब नीचे जाएंगे तो हमारा जो स्पेस है वो नेचुरली कम होना चाहिए। अब ये जो x है, ये x तो 5 ही रहेगा, क्योंकि ये तो हिलेगा नहीं, ये तो यूजर इनपुट देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डालूंगा a। ठीक है, कोई भी वेरिएबल डाल लेते हैं, लेट्स से स्पेस वेरिएबल के नाम से ये डाल देते हैं, स्पेस वेरिएबल। ठीक है, और स्पेस वेरिएबल हम इक्वल्स टू यहाँ पे कर देंगे x। ठीक है, जो यूजर ने एंटर किया है वो, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्पेस वेरिएबल। तरीके बहुत होते हैं लूप में, ठीक है ना, तरीके बहुत सारे होते हैं स्पेस वार इस तरीके से। ठीक है, अब जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे लूप चलेगा तो क्या होगा कि आपका स्पेस वार जो है वो x से मिल जाएगा यूजर को। लेट्स से 5 है तो 5 होगा, तो यहाँ पे 5 टाइम्स स्पेस आ जाएगी आपकी स्क्रीन में, राइट? स्पेस तो आ जाएगी, लेकिन स्पेस के साथ हमें लास्ट में कुछ प्रिंट भी तो करवाना है, राइट? तो कॉमा लगा के हम बेसिकली स्टार ही प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे स्टार प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये स्पेस है। उसके बाद जैसे आई आपका बढ़ता जाएगा, बिकॉज आई तब तक ही चलेगा जब तक कि एक्स की वैल्यू से हम बढ़ते नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये लूप बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको एक बार मैं ऐसे रन नहीं करूंगा, हम इसको समझते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये एक चीज है जो मैं आपको समझाते समझाते सीख रहा हूँ, है ना, समझ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए ये जो हमने लूप बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको रीसेट करता हूँ यहाँ पे। हाँ, देखिए सबसे पहले i की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू x है, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि i 1 है, तो ये 1 to 5 चलता रहेगा। लेट्स से यूजर ने यहाँ पे जो एंटर किया है वो 5 एंटर किया है। ठीक है ना, यूजर ने लेट्स से 5 एंटर किया है। ठीक है, अब यूजर ने जब यहाँ पे 5 एंटर किया है तो हमारा लूप तो 5 टाइम चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आएंगे तो जो स्पेस बार है इक्वल टू x, तो जो आपका स्पेस है इसको हम एज एस ले लेते हैं। ये भी लेट्स से यूजर ने 3 एंटर किया है। ठीक है, तो ये स्पेस जो है आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, तो ये आपका 3 हो गया। अब अगर आपका स्पेस 3 हो गया तो ये जो आपका पेज है, ये वाला पेज है आपका, राइट? तो यहाँ पे ये 3 स्पेस होंगे। लेट्स से एक स्पेस ये हो गया, एक स्पेस ये हो गया, और ये 3 स्पेस हो गए।
तो 3 स्पेस के बाद हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं, स्टार, ठीक है ना, बिकॉज ये तो सिंपल स्पेस है, स्पेस आपको मिल गया और यहाँ पे आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्पेस ऑब्वियसली हमें दिखेंगे नहीं, अभी तो मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मैंने ठीक कर लिया ऐसे, ये स्टार हो गया आपका पहला। अब नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो स्पेस बार तो आपका 5 ही रहेगा, राइट। तो अगर स्पेस 5 रहेगा तो ये एक्चुअल में सॉरी ये आपका 5 टाइम स्पेस हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। एक बार दोबारा से समझते हैं, सॉरी मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, वो थोड़ा सा मार्कस का इशू हो गया। देखो ये हमारा स्पेस बार है, लेट्स से इस स्पेस बार है एस, ठीक है। तो यूजर ने इनपुट किया 3 सबसे पहले, तो स्पेस बार 3 हो गया, करेक्ट। तो अगर स्पेस 3 हो गया तो इसका मतलब ये जो आपका पेज है, इस तरह से आपका पेज है ना। तो यहाँ पे एक स्पेस आ गया, फिर दूसरा आ गया, है ना, फिर तीसरा आ गया और उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार ये वाला जो भी है ये प्रिंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद जब ये लूप दोबारा चलेगा तो स्पेस बार तो आपका 5 ही है हमेशा, ये तो आइडियली अब घटना चाहिए, बिकॉज अगर ये घटेगा तभी तो दूसरा स्टार यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि बिकॉज फिर स्पेस 3 रहेगा, वो फिर स्पेस 3 रहेगा, वो फिर यहाँ पे स्टार लगा देगा, फिर लूप चलेगा, वो फिर 3 स्पेस लेगा, वो फिर आपका यहाँ पे एक स्टार लगा देगा, राइट। तो हमें एक्चुअली ये करना है कि स्पेस 1 बाय 1 कम भी होती रहनी चाहिए। तो मैं स्पेस बार को फिर जब एक बार वो यूजर की इनपुट से वैल्यू ले गया वो फिर घटता जाएगा। अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। अब लेट्स से यूजर ने अगेन 3 डाला तो स्पेस हो गया 3, ठीक है ना। अब जब स्पेस 3 हो गया तो ये आपका पेज है, तो यहाँ पे स्पेस 3 आ गए और यहाँ पे अपना x आ गया, बराबर है। जब लूप दोबारा जाएगा तो अब आपको पता है कि आपने बोल दिया s इक्वल्स टू s माइनस 1 विच इज 3 माइनस 1, तो s की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो जब लूप दोबारा जाएगा तो अब स्पेस क्या आ जाएगा 2, ठीक है, और x यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हम एक गड़बड़ कर रहे हैं, स्पेस तो कम हो गया लेकिन एक एक्स और भी तो आना चाहिए था ना, हमें तो इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, राइट। तो यहाँ पे एक एक्स आएगा कैसे, बिकॉज आपने तो यहाँ पे एक ही स्टार लिखा है, तो यहाँ पे आइडियली अभी ये ऐसा एक पैटर्न सा दे देगा, राइट। तो जब 2 है, 2 फर्दर फिर जब जाएगा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी कितनी स्पेस अब वो देगा, एक स्पेस देगा। तो ये आपका एक्स इस तरीके से बन के आ जाएगा, चेक करें जरा एक बार। तो मैं इसको, जो कि अभी गलत है बट हम एक बार चेक करते हैं कि हम सही जा रहे हैं, इमेजिनेशन सही है हमारी। इसको रन करता हूँ मॉड्यूल को, ठीक है। अब मैं इसमें 3 डालता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ओके। कुछ गड़बड़ आ रही है, स्पेस वेयर इज नॉट डिफाइंड, स्पेस वेयर इज नॉट डिफाइंड, अच्छा सॉरी ये स्मॉल ही कर देता हूँ मुझसे यार, कैपिटल स्मॉल का, ठीक है, ओके रन करते हैं। सो एरर से हमें एकदम पता लग जाती है चीजें। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं इसको 3 प्रेस करता हूँ, ये देखो फैंटास्टिक, अचीवमेंट के लिए नहीं एरर फाइंड आउट करने के लिए, मतलब हम सही ट्रैक कर रहे थे, हमने सही ट्रैक किया, ये देख रहे हो आप, स्पेस अपने आप यहाँ पे कम ज्यादा होती जा रही है। तो मुद्दा ये था कि हमें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 स्टार चाहिए थे, बिकॉज हमें बेसिकली ट्रायंगल बनाना है ना, हमें इस तरह से ट्रायंगल बनाना है, राइट, जिसमें यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे ऐसे 3 एंड 4 एंड सो ऑन। तो बस सिंपल है, हमने एक्चुअली स्टार पे कोई काम ही नहीं किया। तो ये जो स्टार है हमारा, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो चीज बढ़ती जा रही है, बिकॉज यहाँ पहला स्टार है, फिर नीचे से 2 स्टार होंगे, 3 स्टार होंगे, 4 स्टार होंगे, तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो बढ़ती जा रही है, आई, बिकॉज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1 है, यहाँ से 1 चलेगा। तो ये स्टार जो है जब ये मल्टीप्लाई आई होगा तो ये 1 आएगा, फिर उसके बाद जब ये x यहाँ पे सेकेंड टाइम जब आप कोड रन करेंगे तो ये जो स्टार है आपका, ये जब मल्टीप्लाई होगा आई से तो i2 हो चुका होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 2 स्टार आ जाएंगे। फिर उसके बाद ये वाला स्टार मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा, तो यहाँ पे 3 स्टार आ जाएंगे और हमारी बल्ले बल्ले। और स्पेस का तो हमने ध्यान रखा ही हुआ है, स्पेस के लिए तो हमारा s वेरिएबल जो है वो बिल्कुल सही काम कर ही रहा है। तो आ जाओ फिर मैदान में, और एक बार वीडियो खत्म होने से पहले जरा इसका काम तमाम करते। तो मैं करता हूँ 3 प्रेस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक गाइस। सो अब हम इसमें और भी चेकिंग करेंगे, तसल्ली से चेकिंग करेंगे। मैं 10 एंटर करता हूँ, ये देखिए 10 चल पड़ा, ओके। लास्ट वन 20 एंटर करते हैं, सो 20 एंटर किया, ये देखिए फैंटास्टिक, ऑलराइट,
ओके, सो थैंक यू सो मच चैनल से जुड़ने के लिए और मेरे को बहुत बढ़िया-बढ़िया कमेंट्स देने के लिए। हालाँकि आपको अगर कोई चीज़ पसंद भी नहीं आ रही है तो आप खुले दिल से मेरे से बात कर सकते हैं, बिकॉज़ एक-दूसरे को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है आप बोलिए, और कोई चीज़ मुझे भी अगर कहीं कुछ लगता है, जैसे मैंने बोला कि आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो, तो और मैंने शुरू में बोला कि एक ही कमेंट बार-बार कॉपी पेस्ट कर देते हो। देखो दिल की बात है, दिल से साफ-साफ बात है। कोई यहाँ पे वो नहीं है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, दया कर दो, ठीक है? नहीं। एज़ अ फ्रेंड हम चल रहे हैं और ये जेन्युइन सी बात है। आप अगर कमेंट्स अच्छे करेंगे, जेन्युइन मतलब चाहे वो उसमें नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्कोप ऑफ मेरे लिए क्या है इम्प्रूवमेंट, आप जैसे-जैसे बताएँगे भाई मैं उसको एज़ अ ब्रदर, एज़ योर फ्रेंड एक्सेप्ट करूँगा। तो खुल के बात करेंगे और थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं फिर और इस पे पैटर्न्स पे बात करेंगे और अपना फॉलो भी जल्दी से स्टार्ट करते हैं।